नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जानकारी सुविधा यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त एनएस और आपको आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं दोस्तों, वो आपके कमेंट पर बना रहा हूं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो सीएससी की तरफ से हमको बीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मिलेगा तो कैसे मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे बीएलई हैं जिन लोगों ने अभी तक सीएससी में रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है बीसी के लिए, तो उनको बीसी मिलना स्वाभाविक नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको सीएससी अपनी तरफ से बीसी पॉइंट नहीं देगा। पहले आपको सीएससी के बैंक मित्र पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी सीएससी आईडी को मैप करना होता है। उसके बाद आपको सीएससी की तरफ से एक मेल आता है बीसी के लिए, फिर अकाउंट खुलाने जाना होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के यहाँ या नियरेस्ट ब्रांच जहाँ सीएससी अलाउड करेगी आपकी ब्रांच लोकेशन, वहाँ तब जाके आपकी सीएससी का पूरा बीसी का पूरा प्रोसेस होता है और फिर आपका बीसी पॉइंट चालू होता है दोस्तों। तो कुछ बहुत सारे बीएलई भाई हैं हमारे जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया दोस्तों। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको बीसी पॉइंट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। मैं आपको एक A to Z जानकारी आज बताऊंगा दोस्तों। आप अगर सीएससी बीएलई हैं तो आप देख रहे होंगे सीएस डिटेल सेवा पोर्टल जो मैंने खोल रखा है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। हमें न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद हमें सर्च करना है सीएससी बैंक मित्र। लिंक दोस्तों मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके भी रीडायरेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। हम आ चुके हैं सीएससी बैंक मित्र की मतलब वेबसाइट पर, और बहुत सारी वेबसाइट यहाँ शो होंगी दोस्तों। तो हमें कौन सी वेबसाइट करना है, देखिए दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट, ये एक फर्जी वेबसाइट है दोस्तों, पूरी तरह फर्जी है। ऐसी वेबसाइटों से बच के रहना है हमको। ओनली फर्स्ट वाली CSC bankmitra.in पर क्लिक करना है दोस्तों। वाकई आपको किसी भी वेबसाइट पर नहीं करना है, ओनली फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है दोस्तों। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हमको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जो आपके सामने दोस्तों पोर्टल शो हो रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम CSC, प्रधानमंत्री जनधन योजना का लोगो दिखाई देगा दोस्तों एक आपको, और दूसरा लोगो आपको डिजिटल सेवा का, डिजिटल इंडिया का लोगो होगा दोस्तों। भारत सरकार का लोगो आपके पास होगा। 3-4 लोगो आपको दिखाई देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIC का जो लोगो है दोस्तों, वो आपको देगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों। पोर्टल पर हमें बैंक पार्टनर मतलब बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, आंध्रा बैंक है, और भी बहुत सारी बैंक हैं दोस्तों। पंजाब बैंक है। कौन कौन सी बैंक है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक पार्टनर देखो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा। बैंक पार्टनर पर जाएंगे तो पंजाब बैंक, बड़ौदा बैंक, और आपका स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, IDB बैंक, ओरिएंटल, यूको, सेंट्रल इंडिया, और भी बहुत सारी बैंकें हैं। आप एक बार पढ़ लेना सेक्टर क्या है। रीजनल प्राइवेट बैंकें भी कुछ है, HDFC है, ICICI है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI और एक्सिस बैंक प्राइवेट भी शामिल हैं दोस्तों। और कुछ रीजनल बैंक भी हैं दोस्तों, और कुछ गवर्नमेंट बैंक भी हैं दोस्तों। रीजनल बैंक वो होती हैं दोस्तों जैसे कि ग्रामीण बैंकें होती हैं, वो रीजनल में आती हैं दोस्तों। और बाकी जैसे स्टेट है, पंजाब है, और मतलब बड़ी बड़ी जो बैंकें हैं वो पब्लिक बैंकों में आती हैं दोस्तों। तो इन बैंकों का बीसी लेने का हमें मकसद है कि जो हम बीसी लें पब्लिक बैंक का लें, क्योंकि पब्लिक बैंक की जो रहती है रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है दोस्तों, और प्राइवेट बैंकों की रिक्वायरमेंट ग्रामीण क्षेत्र में कम रहती है। अगर आप एक शहरी बीएलई हैं दोस्तों, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, 2 एरिया डिसाइड किए गए सीएससी की तरफ से, रूरल अर्बन। अगर आप अर्बन है या सेमी अर्बन है तो आप प्राइवेट बैंक का बीसी ले सकते हैं, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अर्बन एरिया में प्राइवेट बैंक के अकाउंट खुल जाते हैं दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में अभी प्राइवेट बैंक के अकाउंट को मैनेज नहीं कर पाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के कैंडिडेट, क्योंकि उनको बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ जो पेमेंट रहता है 10,000 या 5,000 या 2,500 का रहता है, और जो हमारे पब्लिक बैंक रहते हैं जो उनमें केवल 500 या 1000 का मिनिमम डिपॉजिट रहता है दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बीसी, न्यू बीसी हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, उनको आईडी कैसे मिलेगी और कैसे कनेक्ट करना होगा, और उनको पता है कि उन अप्लाई कर दिया दोस्तों तो उनका अपडेट क्या दोस्तों, अपडेट भी उनको जानना जरूरी होता है, क्योंकि अपडेट अगर नहीं लेंगे वो तो जो अपना उनको पता ही नहीं लगेगा मेरा बीसी का मेल मुझे मिला है कि नहीं मिला। तो दोस्तों मैं लेके चलता हूँ उस लोकेशन पर जहाँ से आपको
बीसी अप्लाई करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपना नहीं किया दोस्तों तो आपको BLE रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपने दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो BLE इन्फॉर्मेशन अपडेट पर क्लिक करना है दोस्तों। अगर आपको BLE कमीशन का अगर पता करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, ये लास्ट वाला ट्रायंगल में, और मैं आपको BLE कमीशन के पोर्टल पर लेके चलता हूँ। ये अभी इन्होंने हटा दिया है, कुछ साइड में एरर चल रही है दोस्तों, तो इन्होंने किया सॉरी बेस, मतलब इन्होंने दिया कमिंग सुन या कॉन्टेक्ट ओवरवाइज अदरवाइज एंड विल बी सुन कमिंग ऑनलाइन शॉर्टली, मतलब इनका कुछ इशू है तो इसलिए उन्होंने साइड से हटा दिया है वो सिस्टम। तब तक हम दोस्तों यहाँ चलेंगे न्यू BLE जो है दोस्तों, न्यू BLE अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया दोस्तों, या रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया उनको पता नहीं है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे बैंक रजिस्ट्रेशन पर, BLE रजिस्ट्रेशन पर दोस्तों। अगर आपको अपना QRD मतलब BC ऑलरेडी है आपका तो एग्जिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। आपका पहले से ऑलरेडी BC अपॉइंट है तो देखना है कौन सी बैंक का है, क्या करना है, तो आप QRD अगर आपके पास है तो एग्जिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास QRD नहीं है, जैसे क्या होता है कि आपने कोई बैंक सरेंडर किया, उसका QRD आपके पास है दोस्तों, आपने रिन्यूअल CSC से करा लिया तो आपको QRD अपलोड करना पड़ेगा, एग्जिटिंग में आ जाएंगे दोस्तों आप, ठीक है दोस्तों। अगर आप एक न्यू यूजर हैं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है या रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको पता नहीं है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ है, तो दोस्तों न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सारी जानकारी मैं छोटी वीडियो में नहीं दे सकता, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए दोस्तों ये मुझे करना पड़ता है। आपने कमेंट किया था दोस्तों, आपकी खातिर मैंने ये वीडियो अपलोड बनाया है आज टाइम निकाल के। मुझे थोड़ा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मेरे भाई ने कमेंट किया है तो उनके लिए थोड़ा वीडियो हो जाए। ये अलीगढ़ से हैं, इनका कमेंट मुझे आया था, लेकिन उस टाइम थोड़ा बिजी था मैं, फिर मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अभी सबमिट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा और इसमें कुछ जानकारी दी गई है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या बैंक। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि जब बैंक मित्र हमें बनते हैं तो क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स दोस्तों लगते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता के चलता हूं। सबसे पहले यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर न्यू बैंक मित्रा रजिस्ट्रेशन। आप न्यू बैंक रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं बैंक BC का, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने चाहिए, तब जाके आप बैंक मित्र बन सकते हैं दोस्तों, वरना आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा जाना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, बहुत सारे दिक्कत होंगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए दोस्तों जो अपने स्कैन, आप CSC BLE हैं तो आपके पास स्कैनर होगा, प्रिंटर होगा, उससे स्कैन कर लीजिए। 25 to 50 KB, मतलब 25 KB से लेकर 50 KB के बीच में ये फोटो होना चाहिए दोस्तों। दूसरा है प्रूफ ऑफ ID एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसमें दोस्तों आपका 50 से 100 KB का ये आपका ओरिजिनल यानी रंगीन कॉपी, मतलब कलर्ड स्कैन कीजिएगा दोस्तों, इससे कि आपको परेशानी ना हो, CSC को कोई दिक्कत ना हो, वो आपका एक बार में ही अप्रूवल दे दे। तो इसमें आएगा आपका आधार कार्ड है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आधार कार्ड तो कंपलसरी है दोस्तों। आधार कार्ड की OTP ऑथेंटिकेशन के बाद ही आपका ये पोर्टल एक्टिव होगा, वरना आपके पास आधार नहीं है तो ये पोर्टल नहीं होगा। बाकी इन्होंने और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड ETC ओरिजिनल स्कैन कॉपी और डॉक्यूमेंट्स कॉपी, साइज 50 to 100 KB। तो दोस्तों ध्यान रहे इतने इससे अधिक KB का ना हो। दूसरा तीसरा डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, यहाँ देख रहा है आपको, तीसरी लाइन देखिए दोस्तों, बैंक मित्रा सेंटर इनसाइड एंड आउटसाइड फोटो विथ लोकेशन टैग। दोस्तों जो आपका सेंटर है दोस्तों, CSC सेंटर है, CSC सेंटर का एक आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड वो सर जैसे आपका दुकान है, दुकान का आगे लिखा होता है कि जैसे मेरा है NS कंप्यूटर, NS जनसेवा केंद्र, तो मैं अपना जो फ्रंट पे मेरा लगा होगा बैनर जिसको बोलते हैं, उसका फोटो लूंगा, पूरी दुकान दिखनी चाहिए और नाम, CSC ID सारा कुछ उससे ऐड होना चाहिए दोस्तों। उसका एक फोटो हम ले लेंगे और उसको 50 से 100 KB में उसको विद लोकेशन के हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे, एक तो उसका, और दूसरा उसका हम एक कॉपी बना के अपने लैपटॉप में रखेंगे जो हमें अपलोड करना है दोस्तों। दूसरा एक इनसाइड में दोस्तों आप बैठे होना चाहिए, जिसका नाम से CSC ID है, वो एक मैन कुर्सी या चेयर पे बैठा होना चाहिए दोस्तों, मेन काउंटर पर। दूसरा उसके अंदर जो भी उनके सहकर्मी हैं वो उनका जो भी मटेरियल है, इंटीरियर जो होता है CSC का, वो सारा कुछ दिखना चाहिए दोस्तों, कितना स्पेस है कितनी नहीं है।
उसके माध्यम से आपका अप्रूवल जल्दी हो जाएगा। अगर आपका स्पेस अच्छा है दोस्तों CSC में तो आपका जल्दी से अप्रूवल मिल जाएगा। दूसरा यह है कि आपके पास, ये तो हो गया दोस्तों कि इनसाइड आउटसाइड का फोटो। चौथा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ, उस लाइन कर लेते हैं। और ये चौथा डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, बैंक सेविंग बैंक अकाउंट एंड कैंसिल चेक एंड पासबुक ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स कॉपी साइज 50 to 100 KB हियर। तो आपको जैसे आपका सेविंग अकाउंट है दोस्तों, अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो आपका बैंक का पासबुक भी अलाउ करता है CSC। क्योंकि मैंने भी अपना चेक बुक नहीं था दोस्तों उस टाइम, तो मैंने भी अपना पासबुक लगाया था। अगर आपके पास पासबुक है दोस्तों, उसका कलर्ड स्कैन कर लीजिए, वो आपका यहाँ काम करेगा दोस्तों। हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जैसे दोस्तों हमारे बहुत सारे BLE भाई हाई स्कूल हैं, कुछ BLE इंटर हैं, कुछ BLE ग्रेजुएशन है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन है। मैंने बहुत सारे BLE दोस्तों देखे हैं जो मास्टर भी हैं और CSC ID को चला रहे हैं, वो BLE हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। उनसे बड़ा आगे कोई नहीं हो सकता। हम बात करते हैं दोस्तों, जो भी आप हैं हाई स्कूल हैं तो हाई स्कूल का मार्कशीट उनका कलर्ड स्कैन कर लीजिए दोस्तों, और अपने 50 से 100 का भी एक फोल्डर बना लीजिए बैंक मित्र नाम से, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके डाल लीजिए दोस्तों। दूसरा, आप जैसे BA हैं, जो भी हैं अपना कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि IIBF सर्टिफिकेट। बहुत सारे BLE ऐसे हैं हमारे, अभी भी उनके पास IIBF सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक एग्जाम दिया ही नहीं है दोस्तों। अब उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा एग्जाम देना, क्योंकि CSC ने और IIBF जो संस्था है दोस्तों, उन्होंने एक नया मॉडल ला दिया है कि अब आपको डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते। पहले किसी सेंटर से आप पढ़ाई करेंगे उसकी IIBF के बारे में दोस्तों, उसके बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं, अन्यथा आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे दोस्तों। अगर ये एग्जाम आपको देना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त सेंटर पर जाना होगा, वहां आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद IIBF का आप एग्जाम दे सकते हैं। IIBF के बारे में आपको डिटेल चाहिए दोस्तों, तो मैं विस्तार में वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट में बता देना। मैंने बहुत सारे IIBF के जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा आपको। अगर आपको उनके आंसर की वगैरह चाहिए तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और उसके अंदर आप 2 से 3 बार रिपीट कर लोगे तो 100% गारंटी है कि आप पास आउट हो जाओगे दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण और चौथा जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, वो है पैन कार्ड दोस्तों। विदाउट आधार और विदाउट पैन के हमारा BC पॉइंट नहीं होना। अगर किसी के पास BC पॉइंट नहीं है और पैन कार्ड नहीं है, सॉरी आधार नहीं है और पैन कार्ड नहीं है, तो BC पॉइंट लेने का भूल जाए, क्योंकि उसको नहीं मिलने वाला दोस्तों। पैन कार्ड ओरिजिनल 50 to 100 की भी दोस्तों सेम हेयर है कि अपने एक फोटल जो डॉक्यूमेंट्स का एक बॉक्स बनाया था दोस्तों, फोल्डर बनाया था, उसमें डाल लीजिएंगे हम सारे सर्टिफिकेट। फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है, सबसे लास्ट, कुछ BLE भाई कहेंगे ये तो हमारे पास NOC है ही नहीं, तो NOC कहाँ से लाएंगे? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आई वर्किंग एनीवेयर, जहां आपकी लोकेशन पर CSC ID चला रहे हैं दोस्तों, CSC शॉप आप चला रहे हो दोस्तों। यहाँ तो कुछ BLE भाई अपने घर पर ही उनका CSC सेंटर है, उन्हें NOC लेने की, उन्हें भी NOC लगाना है दोस्तों, पर NOC कौन सा लगाना है उनके लिए दूसरा NOC है। और जो कुछ BLE भाई हमारे रेंट मतलब किराए पे लेके अपना CSC ID चला रहे हैं दोस्तों, उनको भी NOC लेना है। तो NOC कौन सा लेना है दोस्तों, NOC के लिए क्या करना होगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए दोस्तों, डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी क्या है, अभी मैं आपको केवल रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, क्या क्या रजिस्ट्रेशन, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट्स। NOC मैं बता देता हूँ फिर भी आपको थोड़ा। NOC वो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जैसे हम किसी के यहाँ रहते हैं, दुकान किराए पे हमारा है दोस्तों, तो वो हम अगर उसमें BC पॉइंट खोल रहे हैं तो उसको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और वो उनकी तरफ से क्लियर होना चाहिए कि आपने हमारे यहाँ सेंटर खोला है, BLE सेंटर आपने खोला है, तो आप यहाँ CSC ID चलाइए या BC पॉइंट चलाइए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने किराए से मतलब है। 2000 या 3000 या 1500 1000 रुपये जो मेरा निर्धारित है, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, कि मुझे ये भली भांति पता है कि आप ये काम मेरे दुकान में कर रहे हो और मैं इस कार्य करने की अनुमति आपको देता हूँ। तो एक फॉर्मेट होता है दोस्तों, अगर आपको फॉर्मेट, पहली बात तो आप पोर्टल पे जाएंगे तो मिल जाएगा, आपको नहीं मिलता है दोस्तों तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसकी भी कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। उसको एक नोटरी वकील से 40 रुपये 50 रुपये का खर्चा आता है दोस्तों, अपने नोटरी वकील से उसको फिल कर लेके और नोटरी करा लीजिए और फिर अपलोड कर दीजिए दोस्तों, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ आता है नोट, इसको पढ़ लेंगे दोस्तों। इसमें लिखा है ओरिजिनल स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स कॉपी मस्ट बी
विथ क्लियर फोटो, मतलब आप जो स्कैन करेंगे ओरिजिनल होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर आना चाहिए। जो ओरिजिनल कॉपी से स्कैन करना चाहिए दोस्तों, किसी कॉपी से स्कैन मत करना दोस्तों। जब आपके पास आधार है दोस्तों, जैसे आधार ये है दोस्तों, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आधार है, सॉरी पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड को ही रख के उसमें स्कैन करेंगे हम। अगर आपको लगता है कि इसका कॉपी निकाल के फिर स्कैन करूंगा तो दिक्कत आएगी दोस्तों। फिर बोल रहा है ये साइज एंड टाइप, मतलब जो जेपीजी साइज है वो जेपीजी या पीएनजी या जेईपीजी, मतलब ये 3 मतलब ये इनके फॉर्मेट है, उसी में ये अपलोड होंगे, अन्यथा किसी फॉर्मेट में अपलोड नहीं होंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर अपलोड हो भी गए किसी भी कारण से तो आपका ये एप्लीकेशन जो फॉर्म भरेंगे आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन के समय ये फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर से आपको पूरा प्रोसेस करना होगा दोस्तों। तो अपना जो प्रोसेस करेंगे सावधानी से करिए दोस्तों। अगर आप ये थोड़ी भी त्रुटि करते हैं तो आपका रिजेक्शन आ जाएगा दोस्तों, फिर से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। अब आगे क्या करना है दोस्तों, आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। आपको अगर कुछ भी जानकारी इसमें छूटी हो दोस्तों, अगर मैं छूट दी हो गलती से, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर फिर से एक वीडियो, छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर आपको कॉल करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि अब हमें इन सारी जानकारी होने के बावजूद अब क्या करना है दोस्तों। अब करना यह है दोस्तों, हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमसे अपना CSC ID पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, और CSC ID पासवर्ड डालने के बाद डालने को मांगेगा दोस्तों। तो मैं अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। ID पासवर्ड मेरा पहले से ऑलरेडी फिल आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने मेरा सिस्टम है तो मैंने सेव करके रखा है दोस्तों। फिर मुझसे कैप्चा मांग रहा है, मैंने कैप्चा डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा दोस्तों। देखो ये मेरी CSC ID है, यहाँ मेरा पासवर्ड है, ये कैप्चा है दोस्तों, मैंने यहाँ कैप्चा फिल कर दिया है। और कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों हम ये साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो कुछ इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस होगा, रीडायरेक्ट हो रहा है दोस्तों। अब यार है कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, मतलब मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन इज कंप्लीटेड बाय स्टेट टीम। स्टेट टीम के द्वारा आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप स्क्रीन पर देखिए, योर एप्लीकेशन इज सेंड टू बैंक अप्रूवल। आपका एप्लीकेशन जो है हमने बैंक को सेंड कर दिया है अप्रूवल के लिए। बैंक अप्रूवल विल बी कॉन्टेक्ट यू बैंक ऑफ योर एप्लीकेशन। बैंक के कर्मचारी आपको कांटेक्ट करेंगे, आपका एप्लीकेशन हमने बैंक के लिए भेज दिया। ओके पर क्लिक करूंगा दोस्तों मैं। ओके पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर से बैक आ जाता हूं दोस्तों। बैक आने के बाद क्या दिखाई दे रहा है आप देखिए, थोड़ा आप स्क्रीन पर थोड़ा निगाह बना के देखिए दोस्तों। ये दिखा रहा है एज पर कंप्लायंस, एज फॉर कंप्लायंस ऑन BC इज अलाउड फॉर वन बैंक ओनली। यू आर नॉट एंटिलाइट एज योर ऑलरेडी रनिंग BC एज अनदर बैंक। आप कंप्लायंस, जैसे आप ये बोल रहा है दोस्तों, मैं एक बार कॉपी करके हिंदी में दिखा दे रहा हूं आपको। मैं हिंदी में दिखा दे रहा हूं दोस्तों, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और हिंदी में क्या आ रहा है दोस्तों एक बार देख लीजिए। अनुपालन के अनुसार, थोड़ा इंग्लिश मेरा थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए मैं हिंदी में करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। अनुपालन के अनुसार केवल एक बैंक के लिए एक BC की अनुमति दी जाती है दोस्तों। CSC की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया दोस्तों कि हमारी तरफ से ये एक रूल्स है कि हम एक BC को एक बैंक BLE को एक ही बैंक का BC प्रोवाइड कराते दोस्तों। आप इसके हकदार नहीं है, मैं इसका हकदार नहीं दोस्तों। CSC ने बोल दिया कि आप इसके हकदार नहीं हो। क्यों हकदार नहीं हो दोस्तों, ये भी सुन लो। क्योंकि आप पहले से एक BC अन्य बैंक के BC चला रहे हैं, यानी मेरे पास पहले से BC है दोस्तों, तो मैं इसका हकदार नहीं हूँ। उसने साफ साफ बोल दिया दोस्तों कि मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले से अपना कर रखा है, तो मैं आपको ये प्रोसेस नहीं दिखा पाया। बाकी प्रोसेस सिंपल है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, नाम डिटेल जो भी मांगेगा आप भरते जाइए दोस्तों। इतने तो आप समझदार हैं, क्योंकि आप CSC BLE हैं। CSC BLE से मुझे तो लगता नहीं कुछ शायद इंटेलिजेंट ग्रामीण क्षेत्र में होता होगा, क्योंकि ये BLE हमारा एक ऐसा
एजेंट है ग्रामीण क्षेत्र का कि उससे ज़्यादा शायद टैलेंटेड कोई बंदा होता नहीं है, क्योंकि एक CSC BLE ही पूरी गांव की कमान संभालता है किसी भी काम में होके। अब तो CSC BLE इलेक्शन में भी ड्यूटी लगने लगी है दोस्तों, आपको पता ही होगा वेबकास्टिंग के माध्यम से। तो दोस्तों ये था कि मैं पहले से एक CSC BLE हूँ और BC भी हूँ दोस्तों, तो मुझे यहाँ से दोबारा रजिस्ट्रेशन करने को परमिशन नहीं है CSC की तरफ से, ये नोटिफिकेशन आया था दोस्तों। अगर आपने अप्लाई नहीं किया दोस्तों और आपको BC ID नहीं मिला, मतलब बैंक का BC नहीं मिला है, तो आप यहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों तो आपका जो प्रोसेस है वो खुल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कहेगा, वो खुल जाएगा। अगर आपने पहले भी कर दिया है तो दोस्तों खुल जाएगा। उसमें कुछ अपडेट मांगेगा, अपडेट कर देना एक बार। अगर आपने अपडेट नहीं किया दोस्तों तो यहाँ CSC BLE अपडेट इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन दोस्तों कर दिया पहले से, रजिस्ट्रेशन करके रखा है और आपको BC के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन CSC की तरफ से नहीं मिली दोस्तों, तो इसको अपडेट करेंगे। अपडेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। अपडेट पे क्लिक करने के बाद फिर से रिडायरेक्ट मांगेगा, क्लिक हियर CSC लॉगिन, जैसे लॉगिन से मांगेगा, ये बोलेगा क्लिक हियर लॉगिन विद CSC ID दोस्तों। तो CSC ID का लॉगिन तो हम करेंगे, क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद क्या इंटरफेस होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मेरा ऑलरेडी सब कुछ अपडेटेड है। मैं यहाँ से कुछ चेंज नहीं करूँगा दोस्तों, बस आपको दिखाने के लिए मैंने लाया था। ये मेरा ईमेल ID है दोस्तों। यहाँ बोल रहा है रिक्वेस्ट फॉर चेंज, आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करिए, आप चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों, ये मेरा सेकंड मोबाइल नंबर है दोस्तों। ये मेरा लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेरा अपडेटेड है, पुलिस वेरिफिकेशन भी अपडेटेड है मेरा सब कुछ कंप्लीट है दोस्तों। मैं यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सारा कुछ अपडेटेड है। मैं अगर चेंज करूँगा तो फिर से मेरा कंप्लायंस में चला जाएगा और मुझे फिर से दिक्कत होगी दोस्तों। तो मैं आपको बताने के लिए बस ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मेरा यहाँ से सारा कुछ कंप्लीट है, मेरा BC भी चल रहा है दोस्तों CSC की तरफ से, इसलिए मैं आपको ये सारी जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया था दोस्तों। दूसरा, अब कुछ भी अगर मेरे तरफ से कुछ भी टॉपिक छूट रहा है दोस्तों तो एक बार आप कमेंट कर देना, मैं अगली बार फिर से उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान में रख के वीडियो बनाऊंगा। अब बात आती है कि हमारे पास दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हमने अप्लाई भी कर रखा है, हमारा अपडेटेड भी है सारा कुछ, और फिर भी हमें BC नहीं मिला है दोस्तों। फिर हमें क्या करना है कि हमें BC मिल जाए दोस्तों। तो उसके लिए भी मैंने दोस्तों एक इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आपको CSC BLE है दोस्तों और CSC BC लेना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो में कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिए, मिस करेंगे दोस्तों तो मिस गाइड होगा, फिर आपको फिर मुझे फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे तो फिर वही दिक्कत होती है। कभी मैं बिजी होता हूँ दोस्तों तो बहुत सारे कॉल्स मैसेज उठा नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज भी बहुत सारे फ़ोन आए थे लेकिन मैं उठा नहीं पाया था। तो फिर अगर किसी के पास पहले से रजिस्ट्रेशन है, सारा कुछ अपडेटेड है दोस्तों, फिर भी उसको बैंक की CSC की तरफ से या बैंक की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है कि उनको BC मिलना चाहिए। उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो उनके एरिया से बैंक थोड़ा दूर होगा इसलिए उनको ये जानकारी अभी CSC ने नहीं दिया है, या फिर दोस्तों उनके गांव में या उनके आसपास 1-2 किलोमीटर के आसपास ऑलरेडी BC बैंक चल रहा होगा दोस्तों, इसलिए उनको अभी तक ये सूचना नहीं मिली है। उनसे पहले अगर किसी CSC ने दोस्तों, क्या होता है जैसे एक ग्राम पंचायत या एक गांव से दोस्तों, एक विलेज से एक CSC ID अलाउड करता है ओरिजिनल। बाकी आप फर्जी टाइप से, मतलब फेक टाइप से कितनी भी CSC ID एक गांव में ले सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है दोस्तों। लेकिन एक जो ID होती है उसी को सारा काम दिया जाता है पहले। अगर वो बंदा वो BLE नहीं कर पाता है तब दूसरे को दिया जाता है दोस्तों। तो ऐसा होता है, आपसे पहले किसी ने एक ID ले रखी हो उसी गाँव से, आपके गाँव से आपसे पहले की उसकी ID होगी दोस्तों, उसने BLE के लिए अप्लाई पहले कर दिया हो, उसको ID मिल गया हो, BC का पहले से बैंक मित्र आपको मिल गया हो, तो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों, वेट करना होगा। अगर वो काम नहीं करता है, आपका जो पहले वाला BLE है वो काम नहीं करता, उसका ID आप सस्पेंड करा सकते हैं दोस्तों। कैसे सस्पेंड कराना है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसी वीडियो में बने रहिए अंत तक। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हमारे गांव से 2-2, 3-3 CSC ID होती हैं, हमको पता ही नहीं होता है। और जो हमारे दूसरे जो कंपटीटर होते हैं दोस्तों, काम नहीं करते हैं, वो घर बैठ के ID ले लेते हैं दोस्तों। फिर उनको क्या होता है दोस्तों कि दूसरे का नुकसान होता है। जैसे आप अगर काम करने वाले हैं दोस्तों और आप CSC से काम करना चाहते हो, BC लेके अकाउंट जनता की सेवा करना चाहते हो, अपने गांव में सर्विस देना चाहते हो, लेकिन आप नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके पास ये सर्विस नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये आप ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, मैं क्लिक कर ले रहा हूँ एक बार। कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, यहाँ आएंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर,
स्टेप बाय स्टेप चलना है दोस्तों, हमको ऊपर नहीं चलना ज़्यादा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे आपका मेरा तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। उत्तर प्रदेश पे जाके मेरा डिस्ट्रिक्ट है मैं सेलेक्ट कर लूँगा और सर्च पे क्लिक कर दूँगा दोस्तों। मैंने जैसे सर्च पे किया है दोस्तों, तो मेरे सामने कुछ दो नाम आ रहे हैं दोस्तों। तो ये नाम जो दे रहा है यहाँ, सूरज गुप्ता, पीएमजी दिशा, डेजिनेशन जैसे पीएम दिशा, और मोबाइल नंबर इनका है, ईमेल आईडी दोस्तों ऑफिशियल DC बदायूं 1 CSC GOV.in। दूसरा नंबर है दोस्तों सुशील कुमार, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मोबाइल नंबर दोस्तों dm.badaयूं3 जैसे CSC GOV.in। इनका ऑफिशियल मेल आईडी है। इनको एक बार फोन से कनेक्ट कीजिए, फिर इनको लिखित में उस चीज़ को अवगत कराइए, लिखित में एक टाइप कीजिए अच्छे से, एप्लीकेशन टाइप से एप्लीकेशन टाइप से एक टाइप कीजिए और फिर लिखित में इनको मेल कीजिए दोस्तों। मेल करने के बाद कम से कम 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने का 30 दिन का इंतजार कीजिए। फिर इनसे बात कीजिए, सर मैंने मेल किया था कि क्या अपडेट है उसमें। मेल करने के तुरंत बाद फ़ोन कर दीजिए 2-1 दिन बाद, और फिर 15-20 दिन का इंतजार कीजिए। फिर भी अपडेट नहीं आता दोस्तों, तो फिर 1 महीने का वेट कीजिए आप। फिर 1 महीने का वेट करने के बाद क्या करना है दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको उस टाइप से। लेकिन मेरा नाम मत लेना दोस्तों कि ये सब कुछ मैंने बताया, ये तो बस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन के लिए है दोस्तों कि आपको क्या करना है। मैं भी एक BLE हूँ, तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप मेरा ही नाम ले दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। आपको जाना है दोस्तों, ये हटा दे रहा हूँ दोस्तों मैं। अब आपको जाना है, आपको जाना है फिर से कॉन्टैक्ट अस पे, FI बैंकिंग ऑफिसर। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है दोस्तों। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश कर लिया दोस्तों। उत्तर प्रदेश करने के बाद थोड़ा मेरा गला खराब हो रहा है दोस्तों, तो बुरा मत मानिएगा। अब मैंने उत्तर प्रदेश करने के बाद देखो दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस हो रहा है यहाँ, देखते जाइए आप क्या आपके सामने आ रहा है। स्टेट रिसोर्स ये आ रहा है, स्टेट हेड राजेश मिश्रा जी, स्टेट हेड। कॉन्टेक्ट नंबर इनका दिया नहीं है, इनका ओनली ईमेल आईडी दिया हुआ है। फिर है गौरव खन्ना, एक्सिस की तरफ से। जिस भी बैंक आप BC लेना चाहते हो उसमें सर्च कर लीजिए आप। यहाँ सारा कुछ दिख जाएगा, प्राइवेट बैंक, ट्रेवल बैंक, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। पूरे मतलब 17-18 कॉन्टैक्ट हैं UP के, बाकी आप देख लीजिए, नंबर भी दिया है, वो भी दिया। इनसे एक बार बात करिए दोस्तों, इनकी तरफ से इनसे बात करिए फ़ोन से। बोलना है मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पहले से इस चीज़ का अवगत कराया सर, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और पहले से किसी को ID मिल चुका है और उस ID पे काम नहीं होता, तो मैं उस कंडीशन में क्या करूं सर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो उनका क्या अपडेट आता है दोस्तों, उसको देखिए, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, क्या अपडेट आता है। अगर उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता फिर 1-2 महीने का वेट कीजिए दोस्तों। 1 महीने का वेट करना कम से कम वेट बनता है, क्योंकि अगर आप अगर आगे भी जाएंगे तो वही पूछेंगे कि आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या स्टेट हेड या फिर रीजनल मैनेजर से कॉन्टेक्ट किया तो क्या अपडेट आपको निकला दोस्तों। अगर वो इतने पर भी आपका समाधान नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, CSC की ऑफिशियल हेड ऑफिस की जो मेल आईडी उस पर मेल करना है। वो तीनों जो आपने स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और रीजनल मैनेजर को जो मेल किए थे, तीनों मेल की कॉपी का स्क्रीनशॉट उसमें अटैच करके दोस्तों फिर से एक मेल टाइप करना है, अच्छे से मेल टाइप करना है। हाय डियर सर, ये CSC टीम, ये मतलब मैं ये वो मेरा नाम ये है और मैं CSC BLE ID मेरी फलाना डेका जो भी है वो सारा कुछ उसमें टाइप कर दीजिए बेझिझक, फुल एकदम कंडीशन है। टाइप करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि वो आपका जो मेल होगा एकदम प्रोफेशनल तरीके से, तो वो जो मेल चेक करेंगे वो भी होने लगेंगे का हमारा जो BLE है एकदम अच्छा है, BLE मतलब काम करने लायक एकदम, मेल इसने जो लिखा है प्रॉपर तरीके से लिखा है। तो मेल की भी एक अपना एक लैंग्वेज होती है दोस्तों, मेल लिखने का भी एक तरीका होता है अपना। अगर आप उल्टा सीधा मेल लिख दोगे कि सर मेरा नाम ये है और मेरा CSC ID ये है और मतलब लाइन वगैरह सही नहीं करोगे, देते गए लिखते गए, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो ध्यान नहीं देंगे आपकी मेल पर। यार इसने मेल ही इसने लिखा है तो काम क्या करेगा ये। तो मेल लिखने का भी एक अपना लैंग्वेज होता है दोस्तों, तो उसको भी अपनी अच्छी सी लैंग्वेज देखिए। अगर आपको मेल लिखना नहीं आता दोस्तों तो मेल में क्या करेंगे दोस्तों, आप गूगल पर जाएंगे और उस शीट जो आपका टॉपिक है उस टाइप को सर्च करेंगे, उसमें निकल के आ जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए दोस्तों।
एक दो टॉपिक अपने जोड़ दीजिए, बाकी सारे टॉपिक होते हैं, और जैसे उनका फॉर्मेट है वैसे ही फॉर्मेट में उनको पेस्ट करके और बाकी भेज दीजिए दोस्तों। फिर अपना नाम वगैरह चेंज कर लेना दोस्तों, फिर नाम, क्योंकि नाम आपका होना चाहिए, CSC ID आपकी सारा कुछ, मेल ID जो भी है अपना रजिस्टर्ड मेल ID, रजिस्टर्ड नंबर से कॉन्टैक्ट करेंगे, रजिस्टर्ड मेल ID से मेल करेंगे दोस्तों, अन्यथा किसी भी मेल ID से मेल करेंगे तो वो आपकी नहीं सुनेंगे। उसके बाद वहाँ जब मेल करना है दोस्तों, कौन सी मेल पे मेल करना है वो आपको मैं मेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आगे वीडियो में दिखा दूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जब आपको उनको मेल करना है, जब मेल आपको करना है दोस्तों, तो मेल में क्या रिस्पॉन्स आता है वो आप चेक करते रहिए। मेल में आपको जो रिस्पॉन्स आएगा वो 1 वीक के अंदर अंदर दोस्तों आ जाएगा। कभी क्या होता है कि CSC के बहुत सारे काम होते हैं तो आपको थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मैं श्योरिटी देता हूँ कि 1 वीक के अंदर आपको मेल का बैक आ जाएगा। अब बैक आने के बाद दोस्तों, जो मेल का बैक आता है, क्या अपडेट आता है पहले उसको पढ़िए। इंग्लिश में आता है दोस्तों तो उसको आप, इंग्लिश आता है तो ठीक है, नहीं आता है मेरे जैसे हो तो गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं तो गूगल देवता का सहारा लेता हूं दोस्तों, और ऐसा ही आप कर लीजिए। और दूसरा, अगर हिंदी में आता है तो बेहतर ही है, आप अच्छे से पढ़ लोगे उसे। अब पढ़ने के बाद अगर आपके पक्ष में वो फैसला देते हैं, जैसे कि हाँ जिस टाइम आपको BC मिल जाएगा या जो भी है आपका समाधान कर दिया जाएगा, या फिर वो देते हैं कि अभी हमारे पास सीट्स नहीं है या फिर लोकेशन नहीं है, लोकेशन आने तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जैसे भी उनके पास लोकेशन आएंगी तो आपका मेल जो पहले से पड़ा है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, स्टेट मैनेजर, रीजनल मैनेजर और जो स्टेट जो आपने कंप्लेंट की थी हेड ऑफिस में, वो सारे के सारे आप पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि आपका मेल है दोस्तों। मेल से जो कंप्लेंट की जाती है दोस्तों ऑफिशियल, बहुत ही ज़्यादा फोकसेबल होती हैं, क्योंकि इनको कोई काटने वाला होता नहीं है। जैसे हम मेल से करेंगे तो मेल का जो हमारा रिकॉर्ड्स है दोस्तों वो शो करता है, जब तक हम काम करेंगे तब तक मेल ID हमारी चल रही है दोस्तों, हम रिकॉर्ड हमारा शो करता रहेगा। तो मेल वाला जो रिकॉर्ड्स है दोस्तों उस पर ज़्यादा फोकस करिए। किसी भी काम को लेके आप मेल करिए, फ़ोन से बोलने से कुछ याद रहता है नहीं रहता, और जो ऑफिशियल नहीं माना जाता दोस्तों फ़ोन वाला। तो आज की वीडियो में मैंने आपको CSC के जो BC बनने के सारे तरीके बता दिए। अगर कुछ भी तरीका छूटा हो दोस्तों वो मुझे बता दीजिए। IYBF का अब बात करते हैं, उसके लिए अगर कैसे करना है दोस्तों, कहाँ सेंटर हैं, सेंटर भी डिटेल मुझे पता है दोस्तों। तो आपको अगर चाहिए तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, बदायूं जिले चाहिए या किसी भी जिले की चाहिए उत्तर प्रदेश की तो मैं दे दूंगा। दूसरा ये, अगर आपको पहले से एग्जाम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरा ये कि आपको CSC BLE बनने से पहले कौन कौन से सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों रेफ एग्जाम पास होना चाहिए, और आपका पोर्टल एक्टिवेट होना चाहिए। दूसरा DGP का रूल मतलब रेगुलर इस्तेमाल आप करते हो दोस्तों, कम से कम पर मंथ 150 ट्रांजेक्शन आपके CSC ID से, और 150 ट्रांजेक्शन आपके DGP ID से होने चाहिए दोस्तों। चाहे वो 1 रुपये का ट्रांजेक्शन हो चाहे 2 रुपये का ट्रांजेक्शन हो, पर 150 ट्रांजेक्शन पर मंथ एवरेज होना चाहिए दोस्तों। इससे कम एवरेज में आपको BC ID नहीं मिलेगी। इंश्योरेंस पर मंथ का दोस्तों 5 इंश्योरेंस आपकी CSC से निकलने चाहिए। 1-2 परीक्षा का कोड होना चाहिए, नहीं होता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको इंश्योरेंस वगैरह, पॉलिसी, जनरल पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी, ये जो भी है प्रीमियम वगैरह भर सकते हो आप अपने गांव की। बिजली के बिल भी जमा आपकी CSC ID से होने चाहिए दोस्तों। बाकी जो भी सर्विस आती हैं, जैसे अभी PM सूर्या योजना आई थी, कम से कम आपके ID से 100 रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, और जो विश्वकर्मा योजना है दोस्तों, CSC की तरफ से 50 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसमें दोस्तों क्या आप ही का बेनिफिट है, अगर आप कार्य कर रहे हैं आपको पैसा भी मिल रहा है दोस्तों, प्लस आपका टारगेट भी बढ़ रहा है, और आपकी CSC ID भी एक्टिव जोन में रह रही है दोस्तों। अब CSC ने क्या कर दिया है, एक CSC ID का जैसे हमारा एक स्कोर होता है, सिविल स्कोर 300, 600, 700, 900, 800, 750, 650, उस तरीके से CSC ने एक स्कोर बना दिया, स्कोर टाइप का थोड़ा गला खराब हो रहा है दोस्तों, मैं वीडियो जल्दी विराम करता हूँ, बस थोड़ी जानकारी देके आपको। CSC ने एक थोड़ा ये बना दिया स्कोर। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपकी ID जो है 3 जोन है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ये है आपके पास येलो जोन। अगर आप रेड जोन में जाते हैं तो आपको कोई भी न्यूज सर्विस आपकी CSC ID पे एक्टिवेट नहीं होगी। आप येलो में हैं तो आपको मिलेगी, लेकिन बाद में मिलेगी, पहले ग्रीन वालों को, फिर येलो वालों को, फिर रेड वालों को। तो बची है तो मिलेगी, नहीं बची है तो मिलेगी भी नहीं, और अब बच भी गई तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको देना कौन चाहता है दोस्तों, क्योंकि वो रेड जोन में ऑलरेडी हैं। तो उससे अच्छा चाहती है CSC कि वो CSC ID बंद करके न्यू BLE जो बनना चाहते हैं उनको ID दी जाए, और
आप देख रहे होंगे दोस्तों सीएससी से बहुत सारा काम छीन लिया गया। पीएम दिशा का काम सीएससी ने छीन लिया सीएससी बीएलई से, क्योंकि बीएलई भाइयों ने बहुत सारा घपला किया था, मुझे लगता है ऐसा कुछ सामने बहुत सारी वीडियो में आया था, इसलिए सीएससी ने अब पीएम दिशा का काम सीएससी से बंद कर दिया है, प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है दोस्तों। स्वदेश जो कंपनी है पीएम दिशा का काम करा रही है, वो अपने तरीके से करा रही है दोस्तों, लेकिन पीएम दिशा से काम ये बंद कर दिया गया है। पीएम दिशा का नया अपडेट है, वीडियो मिलेगा आपको चैनल पर दोस्तों। दूसरा दोस्तों, पहले हम बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थे तो हमको पहले ऑप्शन था कि बीएलई करेगा, उसके बाद अगर नहीं कर पाता बीएलई तब किसी को दिया जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि पहले डाक विभाग को दे दी गई परमिशन, हमारी जो बीएलई की परमिशन थी डाक विभाग को दे दी गई है दोस्तों कि ये डाक विभाग वाले करेंगे। अगर इनसे कुछ नहीं बचता है तब सीएससी बीएलई करेगा दोस्तों। अभी आपने देखा होगा सूर्य घर योजना जो रजिस्ट्रेशन थे पहले सीएससी के लिए अलाउड थे, लेकिन फिर सीएससी वालों ने नहीं किए थे, उसके बाद उनको डाक विभाग को ये सर्विस दे दी गई दोस्तों। डाक विभाग ने ये सर्विस अच्छे से रजिस्ट्रेशन किया दोस्तों, और उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा इस चीज का उठाया दोस्तों। हमारी इनकम भी घटती है दोस्तों, हमसे काम भी छिनता है, तो क्या फायदा। अगर एक बीएलई अपने गांव में अपना काम ही नहीं कर पाता दोस्तों, अपने गांव के लोगों को काम नहीं कर पाता, फिर बीएलई बनने का फायदा ही नहीं है उसका कोई दोस्तों। अगर बीएलई वो नाम के लिए है दोस्तों, फिर फायदा क्या है। घर बैठो आराम से कम बीएलई को महीने में 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने में बीएलई नहीं कमाता दोस्तों, फिर फायदा बीएलई बनने का नहीं है दोस्तों। सभी की नजरों में यह रहता है कि एक सीएससी बीएलई कम से कम महीने में 15-20 हजार रुपए अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कमाता है। हमारे देश के कुछ नेता लोग तो कहते हैं कि सीएससी बीएलई को सर्विस ना दी जाए, क्योंकि हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिलने वाले थे, शायद वो हमसे छीन लिए गए, क्योंकि हमारी बीएलई भाइयों की कुछ गलतियों से, क्योंकि वो बहुत सारी जो प्रोजेक्ट थे लापरवाही हमारे बीएलई भाई करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मेरा एक टॉपिक में आपको बता देता हूं, जैसे किसी का एक ग्राम पंचायत है और वहां का बीएलई कोई है दोस्तों, तो वहां के बीएलई को वो काम ही नहीं मिला, दूसरा बीएलई करके वहां चला गया, उसको पता ही नहीं है दोस्तों कि यहाँ कुछ काम होने वाला था। क्यों नहीं पता उसको? कि वो एक्टिव नहीं है दोस्तों। अगर एक्टिव होगा तो उसको पता होगा दोस्तों, तो उसको काम मिलेगा। एक्टिव नहीं होगा दोस्तों तो उसको काम नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारे बीएलई ने अभी पीएम सूर्य घर योजना में रजिस्ट्रेशन 1 भी 0 है दोस्तों, तो उसी टाइप से आप देखते रहिए। आपकी जो सर्विस है दोस्तों, अगर प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो तो आपको सारी की सारी सर्विस सीएससी की तरफ से पहले मिलेंगी। सबसे बढ़िया सर्विस है डिजिटल विलेज की, अपने सीएससी की जो सर्विस है दोस्तों, उसमें क्या होता है, आपको समथिंग 2 से 3 लाख रुपए का सेटअप सीएससी की तरफ से मिलता है। सारा कुछ लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर, वाईफाई, बैंक बीसी और जो भी सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, सारे प्रोजेक्ट एक्टिव होते हैं डिजिटल विलेज सीएससी पर। उसमें कमीशन भी अच्छा होता है दोस्तों, और उसका जो विलेज सीएससी होता है एकदम मॉडर्न होता है। लेकिन वो क्यों स्टॉप कर दिया गया? क्योंकि बहुत सारे बीएलई भाइयों ने ले लिया लेकिन काम ही नहीं किया। फायदे क्या उसका? फिर देखो, जब तक प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल से काम नहीं निकलेगा, सीएससी अपनी जो पहचान है उसको नहीं समझेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। वीडियो तब तक जय हिंद, राधे राधे।